नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 50 दिन की गेहूं के अंदर सबसे अच्छा स्प्रे और खाद कौन सा है जिसका उपयोग करके हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर कल्लों की बारिश सी कर सकते हैं। यानी कि यदि इस स्प्रे को और इस खाद की मात्रा को हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर एक बार डाल देते हैं तो टिल्लिंग बहुत शानदार होकर के चलेगी। फसल पर बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का पीलापन नहीं रहेगा। चाहे हमारी फसल किसी खरपतवार नाशी के स्प्रे के बाद हुई हो, चाहे उसके अंदर जिंक की कमी हो, चाहे उसके अंदर सल्फर की कमी हो, या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटास की कमी हो, किसी भी कारण से हमारी फसल पीली क्यों ना पड़ी हो या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई हो, उसके अंदर टिल्लिंग ना हो रही हो, तो सभी दिक्कतों को आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मात्र किसान भाइयों, आपको एक स्प्रे करना है और एक खाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना है जब आपकी फसल लगभग 40 से लेकर 50 दिन के आसपास की होती है। उस समय पर तो फसल जो होगी आपकी नंबर 1 में होकर के चलेगी और 4 चांद आपकी गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों लग जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहें, बारीकी के साथ देखें, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। तो किसान भाई, इसके अंदर जो हमारी गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादातर दिक्कत देखने को मिलती है वो आती है खरपतवार नाशी के स्प्रे के बाद। यानी कि जो किसान भाई खरपतवार खत्म करने के लिए किसी भी हर्बिसाइड दवा का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो उनकी जो फसल होती है वो तुरंत ही किसान भाई पीली पड़नी शुरू हो जाती है, उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है और ना ही तो उसके अंदर टिल्लिंग होती है और ना ही फिर उसके अंदर कल्ले बनने बंद शुरू होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। दूसरा, यदि आपने हर्बिसाइड दवा का उपयोग नहीं किया है, आपकी मिट्टी के अंदर ताकत नहीं है, मिट्टी आपकी कमज़ोर है या फिर रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, उस कंडीशन में यदि है तब भी किसान भाइयों आपकी फसल पीली पड़ी रहेगी और उसके अंदर टिल्लिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि रेतीली मिट्टी जो होती है उसके अंदर ज़्यादा ताकत ना होने की वजह से उसके अंदर सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहती है और हमारी जो फसल होती है वो ना ही तो बढ़वार कर पाती है, उसके अंदर लगातार पीलापन रहता है और कल्ले उसके अंदर नहीं बन पाते। तो चाहे वो आपकी हल्की मिट्टी हो, चाहे वो आपकी भारी मिट्टी हो, या फिर किसी भी कारण से आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, पीली पड़ रही है, तब आप इस खाद और इस स्प्रे का उपयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल ग्रोथ करना शुरू कर देगी। पहले बात करते हैं किसान भाई स्प्रे के बारे में और उसके बाद बात करेंगे खाद के बारे में। तो स्प्रे के बारे में यदि हम देखें तो आपको लेना है एनपीके मतलब इफ़को कंपनी का एनपीके 18-18-18 सल्फर युक्त खाद। इस खाद को आपको जरूर लेना है किसान भाई, क्योंकि इफ़को कंपनी का मिलेगा। ये मात्र आपको 80 से लेकर के 100 रुपये के आसपास का देखने को मिल जाता है। 1 किलोग्राम का जो इसका पैकेट है, इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा 18% दी गई है, जबकि सल्फर की मात्रा इसके अंदर 6.7% दी गई है। 4 खादों का मिश्रण इसके अंदर है और इसका उपयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करते हैं तो ये फसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उसके अंदर से पीलेपन को खत्म कर देगा और टिल्लिंग बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, इसके अंदर आप यदि चाहें तो सागरिका भी मिक्स कर सकते हैं। सागरिका की मात्रा आप 250 से लेकर के 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे तो बहुत ही शानदार परिणाम ये स्प्रे आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं सिंचाई से पहले आपको ये स्प्रे करना है और सिंचाई आपको कम से कम 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर कर देनी है। खेत के अंदर नमी बना करके रखें, यदि नमी बना कर नहीं रखेंगे तो इसके नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की कि कौन सा खाद आपको डालना है। तो किसान भाई, यूरिया की मात्रा आपको लेनी होगी 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में आप 6 से लेकर 8 किलोग्राम सागरिका ले सकते हैं। यदि आप सागरिका लिक्विड में लेंगे तो दानेदार में ना लें और दानेदार में ले रहे हैं तो लिक्विड में ना लें और इन्हें मिक्स करके सिंचाई से पहले डाल दें, बहुत अच्छे परिणाम